अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वाजिद है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कार्डिनल नंबर्स थे हमने उसमें एक टॉपिक पढ़ा था एक्सपोनेंट कार्डिनल्स। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारे पास थ्योरम है एक्सपोनेंट कार्डिनल से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। अब इस थ्योरम में मेरे को क्या कहता है कि अगर अल्फा बीटा गैमा आपके पास क्या है कार्डिनल्स हैं किसी भी तीन सेट्स के, देन प्रूव दैट अल्फा रेज़ टू बीटा अल्फा गैमा इज इक्वल टू अल्फा रेज़ टू बीटा प्लस गैमा। ठीक है, कि वो ये इक्वालिटी हमारे पास क्या करती है, होल्ड करती है। ओके, यहाँ से अब हमारे पास ये थ्री सेट्स के कार्डिनल्स हैं। लेट अल्फा बीटा गैमा बी द कार्डिनल्स ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि अल्फा इसका कार्डिनल है, इसका बीटा बी का कार्डिनल है और गैमा सी का कार्डिनल है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो गिवन डाटा है, पहले तो हम इसी को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि अल्फा रेज़ पर बीटा क्या है, अल्फा रेज़ पर गैमा क्या है, अल्फा रेज़ पर बीटा प्लस गैमा क्या है। ठीक है, इसी चीज को पहले मैंने लिखा है। अब अल्फा रेज़ पर बीटा जो है बेसिकली वो क्या है, अल्फा रेज़ पर बीटा इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए रेज़ पर बी। ठीक है, कि ये इसकी कार्डिनलिटी है। हमने ये पढ़ा था कि ये असल में क्या होता है, वेयर विच इज द फैमिली ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए। और ए रेज़ पर बी क्या है, बेसिकली ए रेज़ पर बी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे फंक्शंस आते हैं। ठीक है, जिसमें वो सारे फंक्शंस आते हैं बेसिकली। जो हमारे पास बी रेज़ पर ए है वो किसके इक्वल है, उसमें एफ ऑफ बी है, उसमें वो सारे फंक्शंस आते हैं जो बी से किसकी तरफ है, ए की तरफ है। ठीक है, जिनकी डोमेन बी है और रेंज क्या है, सेट ऑफ इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए रेज़ पर बी। तो ए रेज़ पर बी क्या है हमारे पास, ए रेज़ पर बी हमने कहा था कि जो हमारे पास पावर होती है वो क्या होती है, बेसिकली उसकी उसकी जो पावर होती है, ये जो पावर होती है ये डोमेन होती है, और ये जो हमारे पास बेस होता है ये क्या होती है, रेंज होती है। तो ये ऐसे सेट्स की फैमिली है, ऐसे सेट्स की ये फैमिली ऐसे फंक्शंस की है जो क्या है, बी से ए की तरफ है, जिनकी डोमेन क्या है, बी है, और जिनकी जो हमारे पास रेंज है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो इसमें फिर इसका मतलब है ए रेज़ पर बी में हमारे पास ऐसे फंक्शंस होंगे जो बी से ए पे मैप कर रहे होंगे। और इसी तरह से अल्फा रेज़ पर गैमा क्या है कि ये हमारे पास कार्डिनलिटी है ए रेज़ पर सी की इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए रेज़ पर सी विच इज द फैमिली ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सी टू ए। ठीक है, ये पहले मतलब हमने जो एक्सपोनेंट कार्डिनल्स की डेफिनेशन की थी उसी के अकॉर्डिंग हम ये लिखते रह रहे हैं। तो ये हमारे पास ए रेज़ पर सी बेसिकली क्या है, एफ ऑफ सी है, मतलब वो सारे फंक्शंस हैं जो सी से ए की तरफ मैप कर रहे हैं। ओके, अल्फा रेज़ पर बीटा प्लस गामा फिर क्या होगा कि इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए रेज़ पर बी यूनियन सी, कि ये इसकी कार्डिनलिटी है। अब ये किस तरह के फंक्शंस, इस सेट में किस तरह के फंक्शंस हैं, विच इज द फैमिली ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम बी यूनियन सी टू ए। ठीक है, जो बी यूनियन सी से ए की तरफ मैप कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास किस तरह के फंक्शन, ये हमारे पास एफ है जो बी यूनियन सी से ए की तरफ जाता है। ओके, अब हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये चीज। ठीक है, इस चीज को हमने प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए असल में ये मेरे पास है, ये जो है ये मेरे पास ए रेज़ पर बी की कार्डिनलिटी है, उसके बाद अल्फा रेज़ पर गैमा ए रेज़ पर सी की कार्डिनलिटी है, और उनका प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो जब हमारे पास ये चीज इक्विवेलेंट होगी तो हम कार्डिनलिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो होगी वो इक्वल होगी, इनकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी और हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली हमें प्रूफ ये चीज करनी है कि ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये इक्विवेलेंट है तो हमें क्या चाहिए, एक मैपिंग चाहिए। तो मैं एक मैपिंग ले लेता हूं। फॉर दिस वी डिफाइन अ मैपिंग फाइव ए यूनियन ए रेज़ पर बी यूनियन सी टू ए रेज़ पर बी क्रॉस ए रेज़ पर सी। ठीक है, कि हमने एक मैपिंग ले ली है। ठीक है, किस तरह की मैपिंग हमने ली है, जो ए रेज़ पर बी यूनियन सी से स्टार्ट होती है और इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ मैप कर रही है। ठीक है, ए रेज़ पर बी क्रॉस ए रेज़ पर सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और उसको डिफाइन हमने किस तरह से किया है, सच दैट फाई ऑफ एफ, के एफ किसके मेंबर्स हैं, एफ सारे इसके हैं। ठीक है, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू, अब यहां पे हम लिख लेते हैं फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू ए रेज़ पर बी यूनियन सी। ठीक है, कि यहाँ पे जो सारे एफ हैं वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इसको बिलोंग कर रहे हैं, और वो मैप किस में कर रहे हैं, इस सेट में मैप कर रहे हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास किस तरह का सेट है, ये हमारे पास इस तरह का सेट है। ये हमने लिखा है ए रेज़ पर बी किस तरह का सेट है, इस तरह का है, मतलब उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म के हैं, एफ बी की फॉर्म के हैं। तो एफ बी कॉमा एफ सी, ठीक है, इस तरह के हैं। अब ये मैपिंग असल में जो हमने ये डिफाइन की है, ये क्या कहता है कि ये जो हमारे पास फाई है ना, बेसिकली ये जो मैपिंग हमने लिया है फाई, ये क्या करता है, ये एसोसिएट करता है ये जो हमारे पास फंक्शन एफ है
इसको एसोसिएट कर देता है पेयर ऑफ फंक्शंस में, ठीक है, कि ये जो हमारे पास फाई है ये एसोसिएट कर रहा है इस फंक्शन को पेयर ऑफ फंक्शंस में, ठीक है। तो हम जब ये इसको इस चीज में कर रहा है, ठीक है, मैप कर रहा है, तो हम अगर यहाँ से इसको वन ऑन और ऑन टू प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट हो जाएगी वन वन और ऑन टू प्रूफ करने के लिए। तो अब एक देखते हैं कि ये इसको किस तरह से मैप कर रहा है, देखें कि ये जो फाई है ये किस तरह से एसोसिएट करता है। उसके लिए लेट करते हैं हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह से ये हमें यही चीज देता है। तो देखें, अगर मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास है बी, ठीक है, ये मैं कोई भी सेट बी कंसीडर कर लेता हूं, बी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 हैं, ठीक है, और ये मैं एक और सेट ले लेता हूं सी, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 3 4 है, ये मेरे पास सी है, और इधर मेरे पास है ए, ठीक है, ये मेरे पास ए है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं ए बी हैं। अब जो मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, मैंने एफ बी मैं एक ले रहा हूं, एक सेट ले रहा हूं, तो मैं लेट करता हूं कि एफ जो बी है हमारे पास, एफ बी जो है हमने कहा था जो एफ बी है वो कैसे सेट्स की फैमिली है जो बी के एलिमेंट्स को ए से मैप करवाते हैं, ठीक है। तो मैं लेट करता हूं कि ये इसको मैप कर जाता है और ये इसको मैप कर जाता है, ठीक है। और इसी तरह से एफ सी क्या था जो सी के एलिमेंट्स को ए से मैप करवाता था, तो मैं लेट कर लेता हूं ये मेरे पास इसको मैप करता है और ये मेरे पास इसको मैप करता है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है एफ सी है, तो एफ बी इसको मैप कर रहे हैं। अब एफ बी जो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है वो किस तरह का है, एफ बी जो है मेरे पास बेसिकली वो क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास 1 ए और 2 बी, ठीक है, कि 2 बी है। ओके, अब ये किस तरह के हैं, अब ये किस तरह से एफ सी जो है मेरे पास वो क्या है 3 ए है और 4 बी है, ठीक है। ये तो हमारे पास होगी। अब दूसरा एक जो चीज अगली चीज थी वो क्या थी, हमारे पास एफ था। अब एफ किस तरह का है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इनका यूनियन लेते हैं, ठीक है, कि हम क्या करते हैं इनका यूनियन अगर ले लेते हैं तो वो किस तरह का होगा। देखिए अगर मैं यूनियन लूंगा तो मेरे पास मैं इसका यूनियन ले लेता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दोबारा से बना लेता हूँ कि ये मेरे पास बी यूनियन सी आ गया और ये मेरे पास ए है, ठीक है। ए के एलिमेंट्स भाई ए बी है और इसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यहां से मेरी जो मैपिंग थी एफ जो था वो कहां से कहां तक था, बी से ए की, बी यूनियन सी था, ठीक है। ये जो मेरे पास एफ था जो मैंने यहाँ पे एफ लिया है बेसिकली ये क्या है एफ है बी यूनियन सी टू ए, ठीक है। तो बी यूनियन सी टू ए जो मैं एफ ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने जो यहाँ से मैपिंग लिया है वो क्या है, ए इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप करता है, ये इसको मैप करता है, ये इसको मैप करता है। तो बेसिकली मैंने ये एक एफ लिया है। इसी तरह से काफी सारे एफ यहाँ से बन सकते हैं, काफी सारे एफ बी एफ सी यहाँ से भी बन सकते हैं। मैं एक केस ले रहा हूँ तो ये मेरे पास एफ आ गया, ठीक है। अब मेरे पास एफ जो आता है वो किस फॉर्म का है, उसमें 1 ए है और 2 बी है, 3 सी है और 4 डी है, सॉरी 3 ए है और 4 बी है, ठीक है। ये चीज है। ओके, अब मेरे पास ये जो फाई था असल में मैंने कहा फाई को हम इसको हमने किस तरह से डिफाइन किया था कि फाई एफ के जो एफ था उसको पेयर ऑफ फंक्शंस में एसोसिएट, मतलब ये एफ जो था इसको किस में डिवाइड कर रहा था, वो पेयर ऑफ फंक्शन में डिवाइड कर रहा था। अब यहाँ पे हम ये वाला एफ पुट करें, अगर यहाँ पे ये वाला एफ पुट करते हैं तो क्या हमारे पास रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। ये देखिए अगर मैं फाई ऑफ एफ लेता हूँ, एफ मेरे पास अब क्या है 1 ए है और ये 2 बी, 3 ए, 4 बी, ठीक है। ये मेरे पास एफ है। फाई अकॉर्डिंग टू फाई ये जो हमारे पास मैपिंग है इसके अकॉर्डिंग ये कहाँ किस तरह के किस में इसको ब्रेक करेगा कि ये मेरे पास बन जाएगा 1 ए, 2 बी, 3 ए और 4 बी, ठीक है। तो ये मेरे पास एफ बी है और ये मेरे पास एफ सी है। तो बेसिकली हमने जो अपनी मैपिंग डिफाइन करवाई थी वो हमने इस तरह से ली थी कि वो क्या कर रही थी कि एफ को एसोसिएट कर देती थी इन दो पेयर ऑफ फंक्शंस में, ठीक है। इससे इस तरह से एसोसिएट करती थी, ये एसोसिएट करती थी, ठीक है। तो ये था। ओके, अब यानी कि हमारी ये जो मैपिंग थी ये इस तरह से एसोसिएट करी है, ये हमने इस तरह की मैपिंग ली है कि जो हमारे पास एफ होंगे ये उनको किस तरह के फंक्शंस में ले जाएगी, एफ बी और एफ सी के फंक्शंस में ले जाएगी, ठीक है।
ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं प्रूफ करता हूं कि मेरी ये जो मैपिंग है ये क्या है, 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है। तो पहले मैं प्रूफ करता हूं 1 1 5 इज 1 1, ठीक है। 5 इज 1 1 में ले लेता हूं पहला केस जो है 5 1 1 है, तो फिर लेट करता हूं कि लेट f g जो है वो बिलोंग करते हैं किसको, या इस तरह से कर लेते हैं हम, ठीक है। लेट f1 f2 बिलोंग करते हैं किसको, a⁴b यूनियन c को, ठीक हो क्या। और सच दैट हमने किस तरह से लिया है, या लेट कर लेते हैं, लेट फाई ऑफ f1 इज इक्वल टू फाई ऑफ f2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि फाई ऑफ f1 किसके इक्वल आएगा, f1b f1c के इक्वल आएगा। दिस इंप्लाइज दैट f2b f2c आएगा, ठीक है। एक और बाय डेफिनेशन है ये मेरे पास रिजल्ट जो आया, बाय डेफिनेशन आया। अब ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट f1 of b is equal to f2 of b, similarly f1 of c is equal to f2 of c, ठीक है। कि ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। ये आपस में इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब है, ठीक है, कि इसका मतलब है कि जो हमारा ये जो f1 है ये किसके इक्वल है, f2 के इक्वल है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट फाई इज 1 1, दिस इंप्लाइज दैट फाई इज 1 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, 1 1 प्रूफ होगी। अब हम प्रूफ करते हैं इसको कि ये हमारे पास क्या है, ऑन है और ऑन टू भी है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये हमारी ऑन टू भी होती है या नहीं होती है ये मैपिंग। दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू, ठीक है। अब ये चीज प्रूफ करते हैं तो देखिए, कहते सिंस फॉर ईच एफ बी एफ सी बिलोंग करता है ए बी क्रॉस ए सी को, belongs to a⁴b cross a⁴c, there exist some f belongs to a⁴b union c, कि हर जो आपके पास हर एफ बी एफ सी जो इसको बिलोंग करेगा उसके लिए आपके पास एक एफ भी होगा जो इसको बिलोंग करेगा, सच दैट, ठीक है, सच दैट फाई ऑफ एफ इक्वल होगा एफ ऑफ बी एफ ऑफ एफ सी के, ठीक है। कि हर जो इसको बिलोंग करेगा उसके लिए आपके पास एक एफ भी मिल जाएगा जो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे ये दिस इंप्लाइज दैट फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। तो यहां से हमें क्या, हमारे पास क्या आएगा कि फाई ऑन टू आएगा। देखें ये किस तरह से लिख रहा हूं कि ये जो मैंने स्टेप लिखा है ये फाई ऑन टू ये मैंने कर दिया कि हर इसके लिए इधर से एक एलिमेंट बिलोंग करेगा। ये किस तरह से हो सकता है कि अगर हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, कोई भी सेट्स ले लेते हैं, ठीक है, उनमें हमने फॉर एग्जांपल 2 2 एलिमेंट्स रख लिए हैं, तो आप क्या करो कि ये फंक्शंस ड्रा कर लो। अब जब ये ड्रा करोगे 2 2 होगा तो इस फंक्शन में भी 4 एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी आपके पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 2 2 का ले रहे हो, ठीक है, फिर आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिएगा, ठीक है, और वो लिख लीजिएगा, ठीक है। जब आप वो लिख लेंगे और इसके बाद आप जब ये वाला लोगे फंक्शन, ठीक है, कि बी यूनियन सी, और ये भी इसका भी फंक्शन लिखोगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो सेम आएंगे। और ये हर चीज के लिए, मतलब आप जो भी यहां से एफ लोगे उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके लिए आपको एफ और एफ बी और एफ सी मिलेंगे जो इस फॉर्म में, उसको ये फाई क्या कर देगा, इस फॉर्म में उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं फाई इज ऑन टू। अगर ये ऑन टू भी हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट
दिस implies that a raised power b union c is equivalent to a raised power b cross a raised power c, ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट है। दिस implies that cardinality of a raised power b union c इक्वल होगी किसके, a raised power b cross a raised power c के, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिनैलिटी, ठीक है। अगर ये चीज इक्वल है तो फिर इसको लिख सकते हैं a raised power b यूनियन c की कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू ए रेज़ पावर बी की कार्डिनैलिटी, और ये हमारे पास आएगा डॉट है बाय प्रॉपर्टी ऑफ, ये जो हमने पढ़े थे अरिथमेटिक ऑफ कार्डिनल्स उनके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ओके, जब ये चीज आ जाती है मेरे पास तो इसको मैं लिख सकता हूं ए कार्डिनैलिटी ऑफ ए, ये मेरे पास बन जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए कार्डिनैलिटी और बी की कार्डिनैलिटी डॉट कार्डिनैलिटी ऑफ ए और कार्डिनैलिटी ऑफ सी, तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फा रेज़ पावर बीटा और अल्फा रेज़ पावर गैमा, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उसके थ्रू कांटेक्ट करके जो भी आपको कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।